सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार साथियों। ठीक है, आज विलियम शेक्सपियर साहब के ठीक है जीवन की सबसे आखिरी वीडियो है। ठीक है, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप किसी ऐसे मित्र को जो आपका सगा मित्र हो, ठीक है, उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गलती से भी अपने दुश्मन को मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वो सीख कर जो है एग्ज़ाम भी अच्छे खासे एग्जाम में भी परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का हम पार्ट नंबर 4 या 5 होगा, आपको बताया गया है। तो इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना होनी पाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि शेक्सपियर साहब का जन्म 1564 में हुआ था। 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। ये बात सभी को पता है। ठीक है, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने ज्यादातर चीजें इसमें पहले से ही बता रखी हैं, लेकिन मैंने उसको दोबारा भी रिपीट करके लाया हूं, सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल। इसमें टोटल शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखा है, 154 सोनेट लिखे हैं। ठीक है, जो कि पब्लिश होती है इन 1609 में। 1609 में इनकी सोनेट को पब्लिश किया जाता है। और इनकी सोनेट को पब्लिश करने वाला कौन होता है? तो होते हैं थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, कि हु पब्लिश्ड द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, सो योर आंसर विल बी थॉमस थॉर्प। कब? 1609, 1609 में। डेडिकेटेड टू, अब इन्होंने अपनी सोनेट को डेडिकेट किसे किया? ठीक है, किसके लिए इन्होंने अपना सोनेट समर्पित कर दिया? तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको हम HW भी कहते हैं, ठीक है, उनको जो है ये 126 सोनेट समर्पित करते हैं। ठीक है, मतलब उनके लिए लिखते हैं। और इसके साथ साथ वीनस एंड एडोनिस, जो कि एक नैरेटिव पोएम है, 1593 में आता है। और 1594 में आता है द रेप ऑफ लुक्रेसी। ठीक है, इसको भी ये समर्पित करते हैं। और ये बचा हुआ 26 सोनेट्स जो है ये डार्क लेडी को समर्पित करते हैं, जिनको हम मैरी फिटन भी कहते हैं। कभी काल होता है ना कि शेक्सपियर ने जो डार्क लेडी के बारे में लिखा है, तो डार्क लेडी असल में कौन थी? तो भाई डार्क लेडी कोई दूसरी नहीं, उसका नाम जो है मैरी फिटन कहा जाता है। तो 26 सोनेट ये उनको डेडिकेट करते हैं। ठीक है, बाद में इनकी 2 सोनेट और बची हुई जो है, क्योंकि 126 प्लस 26 हो गया 152, और बचा हुआ 2 सोनेट ये क्यूपिड को समर्पित करते हैं। क्यूपिड का मतलब क्या हुआ? द गॉड ऑफ लव, यानी प्रेम का देवता, जिसे हम कामदेव कहते हैं। तो कामदेव को ये 2 सोनेट अपनी समर्पित कर देते हैं। अगर समय मिलेगा तो मैं बीच में कभी का एकाक सोनेट की जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब सारे सोनेट को यहाँ पर बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एकाक सोनेट को हम जरूर बाद में देखेंगे, तो घबराना नहीं। He was the charter member of a theatrical company, the Chamberlain's Men। ठीक है, मैं देखो आपका टाइम ज्यादा नहीं खाऊंगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो ये चार्टर मेंबर को जो है, चार्टर मेंबर होते हैं एक थिएटर कंपनी की, जिसका नाम होता है द चैम्बरलेंस मैन। अब इसकी कंपनी का क्या नाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि द चैम्बरलेंस मैन नाम की कंपनी को बदल कर इसका नाम क्या किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो चेंज इट्स नेम टू द किंग्स मैन। तो इसका नाम क्या रखा जाता है? किंग्स मैन में बदल दिया जाता है, जो कि कब बदला जाता है? 1603 में, 1603। ठीक है, और हम इनके जीवन की बात करें कि यदि फर्स्ट फोलियो की बात करें, तो इनका फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में, जिसमें 36 प्लेस शामिल होते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि शेक्सपियर साहब ने टोटल जो है 37 प्लेज लिखा है। तो फर्स्ट फोलियो उनकी जो आती है, इसमें मात्र 36 प्ले ही आती है, एक्सेप्ट पेरिकलस। तो इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शेक्सपियर साहब का ऐसा कौन सा प्ले है जो फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं है? तो वो कौन है? पेरिकलस है। ठीक है, ये फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था, प्रिपेयर्ड बाय हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल। हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल ने मिलकर जो है इसको तैयार किया था। ठीक है, अच्छा ये सोचो, अगर 1623 में ये फर्स्ट फोलियो आता है, तो शेक्सपियर साहब की मृत्यु कब हुई थी? 1616 में। इसका मतलब ये है कि 7 साल बाद ये फोलियो तैयार होता है। ठीक है,
परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड फोलियो जो इनका आता है वो आता है 1632 में। 1632। अब इसको याद करना कैसे सरल होगा, जैसे यहाँ पर 23 लिखा है तो 23 को उल्टा कर दोगे तो 32 हो जाएगा। तो पहला 1623, दूसरा 1632, ऐसे उल्टा कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है। इनका थर्ड फोलियो जो है ये आता है 1663 में। ठीक है। और भी एक फोलियो आता है, वो आता है 1685 में। ठीक है। अब यहीं पर फोलियो का काम खत्म हो जाता है कि कितने फोलियो आए थे शेक्सपियर के प्लेज के लिए, तो 4 फोलियो आए थे। फर्स्ट फोलियो 1623 में, सेकंड फोलियो 1632 में, थर्ड फोलियो 1663 में, और फोर्थ फोलियो जो है 1685 में। ठीक है। आइए शेक्सपियर साहब से संबंधित अभी हम कुछ और भी बात करेंगे, क्योंकि बचा हुआ थोड़ा सा वो कंटेंट अगर आपने देख लिया तो आपको कोई पिछाड़ नहीं पाएगा। देखिए भाई, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेकर आए, भी जान लीजिए कि हर बार आपको वीडियो में देखने को नहीं मिल सकती है, तो आप सिर्फ देखने का प्रयास करें, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। द हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर के माने जो शेक्सपियर साहब की हिस्टोरिकल प्लेज है ये कवर करती है द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। ये इंग्लैंड के इंग्लिश हिस्ट्री को कवर करती है ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 350 ईयर्स। लगभग 350 वर्षों के पीरियड को जो है ये कवर करता है। ठीक है। ध्यान दीजिए। विलियम शेक्सपियर द सोनेट्स। ठीक है। अब ये जो वर्क आपको दिखाई पड़ा है विलियम शेक्सपियर द सोनेट्स, एडिटेड बाय विलियम बर्टो। ठीक है। किसके द्वारा एडिट किया गया है? विलियम बर्टो के द्वारा। अगला BURTO, अगला। ठीक है। और विद इंट्रोडक्शन बाय WH ऑर्डन। ठीक है। और इंट्रोडक्शन के साथ किसके द्वारा? तो WH ऑर्डन के द्वारा। अगला। अब कुछ लोगों को ये अभी बात कंफर्म नहीं हो रही है कि असल में डार्क लेडी जिसके लिए सोनेट शेक्सपियर साहब ने डेडिकेट किया है वो एक्चुअली में है कौन। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग मत प्रकट किया है। तो डार्क लेडी को कहा जा रहा है कि ये या तो मैरी फिटन हो सकती है या तो एलिन फ्लोरियो हो सकती है। डार्क लेडी जो है या तो मैरी फिटन हो सकती है या तो एलिन फ्लोरियो हो सकती है। तो ये बात कौन कहता है? तो ये कहते हैं ऑब्री बर्ल, AUBREY, ऑब्री BURL, बर्ल। तो ऑब्री बर्ल ये बात कहते हैं कि डार्क लेडी जो है या तो ये मैरी फिटन हो सकती है और या तो ये एलिन फ्लोरियो हो सकती है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगला। अब डार्क लेडी क्या हो सकती है? तो डार्क लेडी जो है ये लूसी मॉर्गन, LUCY, लूसी MARGAN, मॉर्गन। तो लूसी मॉर्गन हो सकती हैं। डार्क लेडी जो है ये लूसी मॉर्गन हो सकती है। ये कौन कहता है? तो डंकन साग्ड, DUNCAN, डंकन SALKLED, साल्ट। और देखो इसमें ह्यूम और साउथवेल, ह्यूम और साउथवेल जो है ये दो प्रीस्ट्स होते हैं, दो पुजारी होते हैं ऑफ हेनरी 6 पार्ट 2। ह्यूम है और साउथवेल है। ठीक है। ये दोनों जो है भाई ये दो पुजारी होते हैं किसके? हेनरी 6 के पार्ट 2 में। हेनरी 6 के पार्ट 2 में दोनों ही पुजारी होते हैं, ह्यूम और साउथवेल। अगला। एडवर्ड
एडमंड जॉर्ज रिचर्ड माने एडवर्ड एडमंड जॉर्ज रिचर्ड, ये सब क्या है भाई, ये सब सन्स होते हैं, इनके बेटे होते हैं आप किसके, रिचर्ड प्लैंटेगनेट, रिचर्ड प्लैंटेगनेट के जो है ये बेटे होते हैं, ध्यान रखिए। बोना कौन होती है भाई, बोना सिस्टर टू द फ्रेंच क्वीन, तो ये सिस्टर होती है टू द फ्रेंच क्वीन, माने फ्रेंच क्वीन की सिस्टर होती है बोना। इन हेनरी सिक्स्थ पार्ट थर्ड, किस में आती हैं, तो पार्ट थर्ड में आती हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। और यहीं पर विलियम शेक्सपियर साहब से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों की अगली क्लास होगी शेक्सपियर के प्लेज पर, ठीक है, तो हम लोग इसके बाद अब शेक्सपियर के प्ले पर चर्चा करेंगे साथियों। धन्यवाद।